बेगूसराय में बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम का राज नहीं चलने वाला है। संजोग है कि माननीय विधायक मटिहानी भी इसी समय पहुंचे। हम दोनों लोग अभी जिले के एसपी से बात किए हैं। इस केस को एसपी ट्रैक पे लिया जाए। यह थाना प्रभारी से केस नहीं संभल रहा है। कोई भी अगर मगर की बात नहीं है, वो अपराधी है, समाज के लोगों ने भी कहा है। लेकिन इस परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन अनशन सब करेंगे। मैं जो है एसपी ऑफिस के सामने चारों भाई आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि वो साथी अपराधी है और पुलिस के लापरवाही के कारण इस बच्चे की हत्या हुई। लेकिन पुलिस तत्पर है और ऐसे अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई शीघ्र होगी। हमें राजनीति से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपराधियों का विरोध करना होगा। कि जो नेम्ड एफआईआर है वो साथी अपराधी है, पहले भी इन पर वो वार कर चुका है। पुलिस का अपराधी पर कंट्रोल खत्म है। बाहर थे लेकिन अभी आए हैं और संजोग है कि माननीय विधायक मटिहानी भी इसी समय पहुंचे। हम दोनों लोग अभी जिले के एसपी से बात किए हैं। एसपी साहब ने कहा है कि हम इस पर पूरी तरह से हर घटना और हर चीज़ से वाकिफ हैं। इस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी या कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। उसके बारे में कहीं से भी ये कोई भी अगर मगर की बात नहीं है, वो अपराधी है। समाज के लोगों ने भी कहा है, सारी घटनाओं का जिक्र हम दोनों ने सुना है और हम सब एसपी से बात किए हैं। फिर भी हम फिर बात करेंगे एक बार और शीघ्र जितना जल्द हो सके। इस घटना का 7 दिन हो गया है, एक गिरफ्तारी हुई है, पुलिस काम कर रही है। अगले 5-6 दिनों में पुलिस ने कहा है कि हम इस पर सकारात्मक उसकी गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी, ऐसा करके हम परिणाम देंगे। लेकिन सर, घर वालों का तो कहना है कि अभी तक एक्शन पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया और जो एक पकड़ाए हैं उनको तो घर वालों ने पकड़ के दिया, समाज पकड़ के दी है। देखिए, अब ये बात घर वालों की बात का मैं काटना नहीं चाहता हूँ। पुलिस का काम करने का अपना तरीका है। अब मैं भी पुलिस नहीं हूँ, हम भी चाहेंगे अभी तुरंत गिरफ्तार हो जाए, तो हम तो नहीं पकड़ सकते हैं जाके। और इनको भी कहेंगे ये भी कानून को हाथ में लेना इनको भी अलाउ नहीं करता है। देश का कानून, समाज का कानून जो अपना, तो इन्होंने उसमें सहयोग किया और आगे भी सहयोग करें। अगर ऐसा कुछ लगेगा कि वो घर पर आ गया है तो बताना चाहिए, तो सहयोग हुआ। लेकिन पुलिस तत्पर है और ऐसे अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई शीघ्र होगी। लेकिन कह रहे हैं कि सर अपराधी अभी डरा हुआ नहीं है और उल्टा जो है उनके द्वारा इनको धमकी दी जा रही है। लोगों को कह के अपराधी डरा नहीं तभी ना गोली मारा। उसको कहीं न कहीं कुछ डर कम लगा तभी तो गोली मार दिया। धमकियां लगातार दी जा रही है फिर भी। तो अब उसको डर भी महसूस होगा और कानून के द्वारा उसको डराया ही नहीं जाएगा, उसको सजा भी मिलेगी। आश्वासन ही सर सिर्फ मिल पाएगा कि इंसाफ जरूर मिलेगा, सजा। अरे आप एक ही सवाल को जितना बार पूछिएगा कहीं कहीं कानून सम्मत कार्रवाई के लिए और शीघ्र कार्रवाई के लिए। इसमें कहीं कोई शक भी नहीं है कि किसने गोली मारा है। एक एफआईआर होता है तो उसमें अज्ञात के नाम से होता है, तो वहां तो जाकर के कुछ लोग बचने बचाने की बात करते हैं। यहाँ तो सारा कुछ प्रमाणित है, ऐसा मुझे एफआईआर देखने से लग रहा है, यहाँ के लोगों के बयान से लग रहा है और जो परिस्थिति को मैं समझ रहा हूँ उससे, कि जो नेम्ड एफआईआर है वो साथी अपराधी है, पहले भी इन पर वो वार कर चुका है और इनके घर पर आकर के धमकी दिया, गिरफ्तारी पुलिस उसकी हुई, जेल गया, तमाम बातें हैं, तो उस पर कार्रवाई होगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए। क्या लगता है सर कि समाज को बंटने से सरकार, आपकी जो अभी वर्तमान सरकार है, रोकेगी? उस पर ज्यादा ठोस कदम होगा कि नहीं? समाज कहाँ बटा हुआ है, आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा सब खड़ा है, यहाँ पक्ष विपक्ष सब खड़ा है। तो जहाँ सुशासन की बात होगी, जहाँ समाज में शांति, अमन, भाईचारा कायम करने की बात होगी, जहाँ अपराध और अपराधी से लड़ने का सवाल होगा, वहाँ पक्ष विपक्ष एक साथ रहेगा। ये बेगूसराय है और यहाँ किसी भी तरह का आपस में बांटने का सवाल, समाज को बांटने का सवाल ऐसे मुद्दे पर नहीं होता। अपराधी का कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है और जो पीड़ित हुए हैं, जिनके घर का नौजवान चला गया, उनको हम समाज और किसी जात के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, उनको इंसानियत के नजर से देख रहे हैं, अपने भाई, अपने समाज के एक नागरिक की तरह से देख रहे हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं और इस पर कार्रवाई होगी, मैं पुनः कह रहा हूँ। विधायक जी हैं, भोगो सिंह जी हैं, क्या कहिएगा सर? ऐसा मामला, ऐसा घटना जो है यहाँ पर हो गया है, इसको लेकर अभी 7 दिन बीत गए हैं लगातार
देखिए, पुलिस का अपराधी पर कंट्रोल खत्म है, पुलिस का इकबाल खत्म, और पुलिस के इकबाल को जिंदा करने के लिए हम पूरे जिला के जो जनप्रतिनिधि हैं और हमारा जो समाज है उनको खड़ा होना होगा। हमें राजनीति से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपराधियों का विरोध करना होगा, तब बेगूसराय में अमन चैन शांति मिलेगी। यदि हम राजनीति करते रहेंगे तो बेगूसराय अपराध के आगोश में संपूर्ण रूप से चला जाएगा। और हमें बेगूसराय के कप्तान पर विश्वास है। देर जरूर हो रही है, लेकिन इस परिवार को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि वो सातिर अपराधी है और पुलिस के लापरवाही के कारण इस बच्चे की हत्या हुई है। क्योंकि जैसा परिवार के लोगों ने बताया, जो 23 में भी उस अपराधी के द्वारा इनके घर पर थ्रेट किया गया था, फायरिंग किया गया था, और परिवार के लोगों ने ही पकड़ के पुलिस को हैंडओवर किया था। वो जेल गया, जेल से फिर बेल पर रिहा होकर चला आया और फिर उसने घटना को अंजाम दिया। इसका मतलब है जो पुलिस कहीं न कहीं लापरवाह दिखाई पड़ा है, लेकिन हम लोग को विश्वास है इस पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन सर, बात करें परिजनों का कहना था घटने के बाद के इस हादसे को जो है कहीं न कहीं जो है मजहब की वजह से, मुसलमानों की वजह से थोड़ा सा डिले किया जा रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेगूसराय में बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम का राज नहीं चलने वाला है। यदि हिंदू मुस्लिम होता तो भाजपा के वो विधायक हैं रजनीश जी, वो इस परिवार से मिलने के लिए नहीं आते। इस बात को तूल मत दीजिए, हवा मत दीजिए। यदि कहीं कोई तूल दे रहे हैं, हम समझते हैं जिला के लिए दुर्भाग्य है। हमारे जिला का सौभाग्य है जो हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं करते, मानवीय और इंसानियत में विश्वास करते। 7 दिन बीत गए हैं सर, अगर ज्यादा और डिले होता है तो क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी या परिजनों के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, हम लोग तो बातें करेंगे, हम लोग तो बातें करेंगे सेना नायक से। सेना तो नायक वही है, और हम लोग का आग्रह, मेरे सामने में रजनीश जी फोन लगा के एसपी से बात किए, फिर हम रजनीश जी से बात करेंगे, दोनों भाई मिलके इनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। और परिवार ने जो निर्णय लिया है जो 5 दिनों के अंदर यदि अपराधी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, ये परिवार अनशन या धरना जो भी करेंगे, इस सवाल पर हम इनके साथ हैं। मैं डॉक्टर आसिफ अली। हमारा समाज इस बात पे बहुत आहत है और बहुत दुखदाई है कि ऐसे नौजवानों की हत्या हुई है और दूसरे इस तरह की घटना ना हो, इसलिए इस पर लगाम लगाने की सख्त ज़रूरत है। और इस दबे कुचले और पिछड़े समाज के हित के लिए आप दोनों विधायक जी ने हम लोगों की आवाज़ बनकर जो आए हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और हम आप मीडिया बंधु का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का हिम्मत किया, ज़रूरत किया। मैं आभारी हूं कि आप उनसे सवाल पूछा, माननीय रजनीश जी से। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपराधी 2 अभी तक बाहर घूम रहे हैं, उनको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए और उचित उस पर जो है सो कार्रवाई किया जाए। और हमारे जो पीड़ित परिवार हैं वो जो बहुत आहत हैं, अगर 2 से 4 दिन के अंदर अगर नहीं किसी तरह की कार्रवाई होती है, सरकार के प्रशासन उदासीन होती है, तो हम और हमारे समाज के लोग, हम लोग धरना प्रदर्शन, आंदोलन, अनशन सब करेंगे। और हम इसी आशा विश्वास के साथ ये कहना चाहते हैं कि ऐसी दूसरी घटना बिहार प्रदेश में इस सुशासन सरकार में ना हो, और नहीं तो हम लोग रोड पे आने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक प्रशासन के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य की बात है, कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही हुई है।
क्योंकि 23 से ये मामला चल रहा है, पुलिस को इस मामला में संज्ञान शुरू से लेना चाहिए। अब ये घटना हो गई, इसमें हमारे जिला के पुलिस कप्तान 2 माननीय विधायकों को बीच में बातचीत हुई पुलिस कप्तान से, और पुलिस कप्तान पर मेरा भी पूर्ण विश्वास है कि वो कार्रवाई जरूर करेंगे जो होता है। पुलिस इस पर सक्रिय नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आरक्षी अधीक्षक महोदय एसपी साहब इस पर कड़ी स्टेप जरूर कानूनी कार्रवाई करें। तेघरा विधानसभा के विधायक रजनीश सिंह और मटिहानी विधानसभा के विधायक बोबो सिंह यहाँ अभी आए हुए थे, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन मिला है उनके द्वारा? उनके द्वारा आश्वासन यही मिला है कि जितना जल्द से जल्द होगा, बेगूसराय प्रशासन इस पे कड़ी नज़र रखी हुई है और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई, उचित कार्रवाई जो हो वो किया जा रहा है। और हम लोग को भरोसा यह दिलाया गया है कि जितना जल्द हो शहजादे रजा को इंसाफ दिला के हम लोग रहेंगे। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहेंगे कि इस केस को एसपी ट्रैक पे लिया जाए। इस केस को एसपी ट्रैक पे लिया जाए। ये थाना प्रभारी से केस नहीं संभल रहा है। अगर थाना प्रभारी से ये केस संभलता तो आज 6 दिन गुजर गए हैं, अपराधी पकड़े गए होते। इस केस को एसपी साहब अपने अंदर ले और एसपी साहब अपने अंदर लेने के बाद अपने हिसाब से इस केस को सुलझाएं और हमारे भाई शहजादे राजा को इंसाफ दिलाएं। क्या कि दोनों विधायक आए हुए थे, कै दिन का आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है? मैंने दोनों विधायक के बीच में आज की तारीख मैंने 17 बता दिया। इसके 5 दिन के बाद मैं जो है एसपी ऑफिस के सामने चारों भाई आत्महत्या कर लूंगा। अगर मुझे भाई का इंसाफ नहीं मिला, मेरा एक जवान भाई 22 साल की उम्र की मेरी बहू थी घर में, भाभो, जो आज विधवा हो गई। 22 साल की उम्र उसकी एक शादी होती है और वो 22 साल की उम्र में एक विधवा हो गई। इसलिए हमें इंसाफ की जरूरत है। हमें तो आज विधायक दोनों आए थे, बोबो सिंह भी आए थे और रजनीश जी भी आए थे। दोनों के बीच में मैंने आज का तारीख का ऐलान कर दिया। आज की 17 तारीख है और 22 तारीख के डेट में अगर कुछ निदान नहीं निकलता है, कुछ फैसला नहीं देते हैं, उस अपराधी को नहीं पकड़ पाते हैं, तो 22 तारीख को एसपी ऑफिस के सामने हम चारों भाई आत्महत्या कर लेंगे। और राज्यपाल को भी मैं कहता हूं, आप मुझे मुस्लिम हम हैं तो आप मुस्लिम होने के नाते कमजोर मत समझिए। आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि आप मुस्लिम हो, तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। और वो सबके लिए बराबर है। तो राज्यपाल से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं मुस्लिम हूं, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। ना तो आप जीने का हक हटा दीजिए, मुझे जीने मत दीजिए। मुझे इनका राज्यपाल भी मुस्लिम ही है जी, जो भी है तो वो राज्यपाल है ना, राज्यपाल है। उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, मुझे जीने का हक नहीं है क्या? मुझे हक मिलना चाहिए ना। आज मेरा हक छीना जा रहा है, मुझे इंसाफ की जरूरत नहीं हो पा रही है। मेरी भाई को 11 तारीख को 8 से 9 बजे करीब जो है हत्या हो गया और आज की तारीख 17 हो गई। वो अपराधी अब तक गायब है। वो अपराधी मिलना चाहिए, उसको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। मैं राज्यपाल से और एसपी से और जितने भी बड़े से बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मैं अपील करता हूं, मुझे बहू के लिए, मेरी भाई के लिए, शहजादे रजा के लिए इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और अपराधी को कठिन से कठिन सजा दिलवाइए, उसको फांसी को सजा दीजिए।